जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन लोगों की सीरियसनेस इस मुद्दे के प्रति, इस बहन के प्रति इतनी है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी ना कोई कातिलों का सुराग लगा पाए, ना उनको पकड़ पाए। और प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो दिवालियापन निकल चुका है। प्रदेश में हालात आज इतने खराब हैं, हर दिन 5 से ज़्यादा हत्याएँ हो रही हैं। हर दिन अगर प्रतिदिन इन 9 महीने के रिकॉर्ड आप निकालोगे तो प्रतिदिन 10 से ज़्यादा हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 50 से ज़्यादा अपहरण हो रहे हैं, 50 से ज़्यादा फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। इस प्रदेश के हालात ऐसे हैं। आप सुबह सुनोगे अखबार में कि जींद में किसी का मर्डर हो गया, दोपहर महारानी जब रोटी खाओगे तो बेरा फाटका पर बयानी में कोई मार दिया, और शाम होते होते कहीं गुड़गांव कहीं फरीदाबाद से एक मर्डर की सूचना और आ जाएगी। ये हालात इस प्रदेश के होते हैं। प्रदेश में ना पुलिस नाम की कोई चीज़ बची, ना कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ बची, और सरकार नाम की चीज़ तो प्रदेश में कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि पुलिस को खुला हाथ दे रखा है और अपराधियों को 2 घंटे में ला देंगे। खुला हाथ तो मुख्यमंत्री के पास ही नहीं है, खुला हाथ तो मुख्यमंत्री जी के पास ही है। हरियाणा का जन जन बोलता है कि वो एक डम्मी मुख्यमंत्री है। और आज आप देख सकते हैं कि कितने खुले हाथ पुलिस के हैं। आज पुलिस के इतने खुले हाथ कर दिए कि पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। जब वो उस मनीषा के पिता कंप्लेंट कराने गए तो उसके पिता को कहा गया कि आप 2-3 दिन घर चले जाइए, 2 दिन बाद आपकी बेटी आ जाएगी। क्या ये पुलिस के खुले हाथ? क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी है? इसी आम जनता के टैक्स से हर पुलिसकर्मी की, हर कर्मचारी की तनख्वाह जारी है। जब तक प्रदेश का मुखिया मजबूत नहीं होगा, जब तक प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। और कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए अगर आज सबसे बड़ी कोई जरूरत है तो इस प्रदेश सरकार को सीरियस लोगों के प्रति होने की जरूरत है। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मेरी एक ही अपील है जनता से कि हमने बहुत भोग लिया। ये लोग वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन आज तक ना इनके कभी खुद घर बेटी आई। जिस प्रधानमंत्री जी ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वो तो खुद किसी दूसरे की बेटी को छोड़ के घर से भाग गए थे, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए थे। और आज ये नारा केवल और केवल ये नारा इनके वोट लूटने का एकमात्र साधन था। मैं केवल जनता से एक बात कहना चाहूँगा, जो सरकार जात पात और धर्म के नाम पे वोट मांगे, ऐसी सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग हमसे वोट जात पात और धर्म के नाम पे लेते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी जनता से एक ही अपील है, अब समय आ गया है कि हम सबको 36 बिरादरी को मुद्दों के ऊपर वोट डालने की जरूरत है। और ऐसी सरकार जो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, हमारी बेटियों को स्कूल में, सड़क के ऊपर, घर में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को तुरंत बदलना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो जिले का पुलिस कप्तान है वो बदल दिया और 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करके जांच कर रहे हो, त्वरित कार्रवाई हम कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब इस सरकार के ऊपर उंगली उठती है, जब ये जनता, जब ये विपक्ष सरकार के ऊपर अपनी बात रखता है, तो एक बात समझ नहीं आई कि क्या चंद अधिकारियों के सस्पेंशन से मनीषा वापस आ जाएगी? क्या एसपी के ट्रांसफर से मनीषा वापस आ जाएगी? आप उनका सस्पेंशन कराओगे, 6 महीने बाद वो बहाल हो जाएंगे। जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले उन अधिकारियों को। और मैं तो एक बात और कहूँगा, ये जो हत्यारे हैं इनकी गिरफ्तारी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं है। इनको शूट ऑन द साइट करो, इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि ताकि भविष्य में इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की नपुंसक हरकत करते हैं, इन व्यक्तियों में कानून के प्रति, सरकार के प्रति इतना डर होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी किसी की भी बहन बेटी को हाथ लगाने से पहले 1 लाख बार। मनीषा 5 दिन बीत गए हैं, मामले में अभी तक कोई नया मूव नहीं आया, कोई सुराग नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब कार्रवाई से संतुष्ट है नहीं है, क्या चल रहा है? जीरो है सब। जहाँ से शुरुआत हुई थी 5 दिन के बाद भी यहीं खड़े हैं। जीरो के पीछे क्या मंशा है? मंशा सरकार कमजोर सरकार है। आज सरेआम किसी को भी उठा के धमकी दे दी जाती है, सरेआम किसी का भी बलात्कार कर दिया जाता है, सरेआम किसी का गला काट दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है।
तो इसका केवल एक कारण है कि अपराधियों में खौफ खत्म हो चुका है, सरकार का भी, प्रशासन का भी और कानून का भी। और जब तक ये खौफ इनमें, गुंडों में, अपराधियों में, जब तक सरकार और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक आप अपराध को कम नहीं कर सकते। ढूंढ साहब, इतनी मनीषा को न्याय मिलेगा, दूसरा कांड हो लेगा, तो समाप्ति कब होगी इन कांडों की? समाप्ति जब हम सब मिलके एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसके ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखे। एक ऐसी सरकार जब हम बनाएं जहां अपराधियों में उस सरकार के प्रति खौफ हो, जहां अपराधी अपराध करने से पहले थर थर कांपे, तब इसका खात्मा होगा, नहीं इसका खात्मा नहीं होगा। बीजेपी का कहना है विपक्ष नहीं करने देता में। सरकार, पुलिस प्रशासन, सब कुछ सरकार के हाथ में है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे, वो विपक्ष के ऊपर अपनी बात उठा रहे हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए। देखिए कि न्याय की आवाज उठाते महिला